हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं कोटा के एक ऐसे हॉस्टल के सामने हूं जो सिर्फ हॉस्टल ही नहीं है, ये एक संस्था है। ये जो संस्था है वो जैन स्टूडेंट्स के लिए है और जैन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। और ये जो संस्था है उसका नाम है जीतो, जो कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी की एक और ट्रेनिंग फाउंडेशन भी है, उसी का ही ये हॉस्टल है। तो मैं इस हॉस्टल के सामने हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये जो संस्था है ये स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा। तो ये चलते हैं, देखते हैं इस बारे में। ये है इस संस्था का नाम, जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, JATF। ये बेसिकली जो जैन स्टूडेंट्स हैं, जैन कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, उन्हीं के लिए ही है ये पर्टिकुलरली हॉस्टल। ये देखिए, स्टूडेंट्स की साइकिलें यहाँ पे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद ही स्टूडेंट को अंदर या बाहर आने दिया जाता है। ये वेटिंग एरिया है और ये सेंटर इंचार्ज सर का ऑफिस है, जो कि दिनेश जैन जी हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, इस जो अपना ये सेंटर है जी उसके बारे में सर कुछ जानकारी लेने आए थे, क्योंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जी और हमारे दर्शकों को ये थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। तो इसलिए सर मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूँ इसकी। तो सर अभी टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल जी, बोलिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा, ये जो फाउंडेशन है और उनका ये जो ऑफिस है, यहाँ पे सेंटर है सर, ये कितने टाइम से है और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है मतलब? जी जी बिल्कुल। जैसा आपने पूछा, अपना जो जेटेव का जो सेंटर है ये अपना 2017 से स्टार्ट है। इसका उद्देश्य मैं जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर कोटा एक कोचिंग हब है। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी जगह से बच्चे आते हैं, जैन बच्चे आते हैं, जिनको मतलब एक अदर सिटी में बहुत एक प्रॉब्लम्स होती है कि रहने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे छोड़े, कहाँ छोड़े, उनको फूड कैसा मिलेगा, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा। एक अदर सिटी में जाने के बाद उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से वो अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये एक मेनली उद्देश्य ये है कि बच्चों को यहाँ पे आने के बाद घर जैसा माहौल मिले और एक जो वो फैसिलिटी चाहते हैं वो पूरी फैसिलिटी मिले। जैसे फूड है, रहने के लिए रूम्स है, या स्टाफ है, या प्रिपरेशन से मीन्स जैसे कि कोचिंग जैसा जो कोचिंग प्रिपरेशन करवाती है उस तरह से यहाँ पे भी एक शेड्यूल है, प्रिपरेशन से रिलेटेड एक शेड्यूल है जो हम यहाँ पे रेगुलर ईयरली बच्चों के लिए रखते हैं। तो उद्देश्य मेन ये कि यहाँ पे बच्चों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए और एक स्टडी से रिलेटेड माहौल मिल जाए। मतलब जैन जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह की किसी मतलब चाहे वो कहीं भी रहें, मतलब कोटा में रहें या भारत के किसी भी जगह पे रहें, वहाँ पे उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। ये कोटा ही नहीं, मतलब हमारा जो सेंटर है ये जेटेफ्स का ऑल ओवर इंडिया में अपना सेंटर पुणे, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जयपुर, यहाँ पर अपने सेंटर्स हैं। और आगामी एक नया जो अपना बेंगलोर में भी स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे सब जगह फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा सर, ये जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वो मतलब किन किन स्टूडेंट्स को अपन यहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? स्पेशली ऐसा कुछ है क्या कि JEE या नीट या किन स्टूडेंट्स? नहीं सर, ऐसा है, जेटेफ का कोटा में जो सेंटर है उसमें ओनली IIT वाले बच्चे रखते हैं। ये तो सिर्फ IIT वाले जी बिल्कुल, ओनली IIT वाले बच्चे रखते हैं। और नीट का आगामी फ्यूचर में प्लानिंग है, तो वो स्टार्ट होगा। सर कितनी सीट्स हैं यहाँ पे हॉस्टल के अंदर? सीट सर अपनी 72 सीट्स है। अच्छा, टोटल 72 सीट्स है। अच्छा सर, गर्ल्स के लिए भी है क्या सर ये फैसिलिटी? नहीं, देखिए यहाँ पे ओनली बॉयज़ है। और अभी फिलहाल में जेटेफ का ओनली बॉय के लिए और IIT के लिए ही हॉस्टल है।
बाकी फ्यूचर में दोनों के लिए प्लानिंग है कि नेट के लिए भी हॉस्टल स्टार्ट हो और आईआईटी के लिए गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट हो। अच्छा अच्छा। जी तो सर जैसे कि हॉस्टल तो है ही सही, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली जैन फूड भी मिलता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, पेरेंट्स को भी दिक्कत आती है कि जैन फूड नहीं मिल पाता है कोटा में, क्योंकि ज़्यादातर हॉस्टल्स में नहीं मिलता है। जी, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जैन फूड आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। जी, तो सबसे मेन दिक्कत तो आप लोगों ने जो है ये सॉल्व कर दी है। तो ये हॉस्टल के अलावा सर क्या क्या फैसिलिटीज़ आप देते हैं, वो सर थोड़ा सा एक बार बताएं। जैसा कि आपने फैसिलिटी के बारे में पूछा, तो फूड रूम्स वगैरह के अलावा प्रिपरेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी रूम है अच्छा और कॉन्फ्रेंस हॉल बना हुआ है। अच्छा। और लाइब्रेरी में बच्चों को पूरी बुक्स वगैरह मिलती है यहाँ पे। और कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें पूरी एकेडमिक टीम, जो हमारी जेटेप की जो टीम है, वो कॉन्फ्रेंस लेती है बच्चों का। तो टाइम टू टाइम उनको टीम के साथ जोड़े रखने के लिए, तो वो उनके लिए एक फैसिलिटी दी हुई है कि वो एकेडमिक टीम से बात करें। इनके लिए मेंटर्स अपॉइंट करते हैं। फैसिलिटी में आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पे हम बच्चों को एडमिशन होने के बाद, एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद जब एडमिशन होता है, तो उसके बाद बच्चों को हम मेंटर्स अपॉइंट करते हैं। मेंटर्स मेंटर्स के बाद वो उनसे सजेशन ले सकते हैं। उनको उनके व्हाट्सअप नंबर दिए जाते हैं। टाइम टू टाइम वो उनसे बात कर सकते हैं, किस तरह से उनको मेंस एडवांस की तैयारी करनी है, किस तरह से स्टडी करनी है। वो एक एज ए फ्रेंडली कंसल्ट कर सकते हैं। तो सर ये मेंटर्स कौन होते हैं? मेंटर सर, यहाँ जो पिछले जो सेशंस होते हैं उनमें जो बच्चे जो आईआईटी आज जनरली जो आईआईटी में हैं, जिनको कॉलेज मिल चुके हैं या यहाँ से जो आईआईटी करके निकले हुए हैं, तो वो बच्चे इनके लिए मेंटर बनाए जाते हैं, जिनका एक रिकॉर्ड होता है, जिनकी एक रैंक होती है। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 2019-20 सेशन में 98 रैंक रही है बच्चे की। अच्छा। और इसके अलावा भी काफ़ी बच्चे जिनकी अच्छी रैंक है, जो 500 ऑल ओवर में 500 रैंक है, 700 रैंक है। तो सभी तरह के बच्चे हैं जो उनके लिए मेंटर बनाए जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। इस तरह से जो है स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी रैंक आती है सेंटर्स से। अभी सर जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जैसे आपने बताया 2017 से ये यहाँ पे ये जो सेंटर चल रहा है, तो पिछले सालों में क्या इसका रिकॉर्ड रहा है, मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, सर कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जेटेप सेंटर कोटा से अभी तक का रिकॉर्ड है 75%। मतलब जितने बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं, अच्छा, वो उनमें से 75% बच्चे एडवांस क्लियर करके निकलते हैं, ओके, ऑल ओवर। और रिकॉर्ड्स उसके साथ साथ ये होता है कि अच्छी रैंक भी बनती है बच्चों की, मतलब उनको आईआईटी मिली जाती है। जी बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है ये तो। और सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ये इतने सारे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, आईआईटी में जा रहे हैं, तो इनके लिए कोई स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है क्या? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप प्रोग्राम बच्चों का जो एडवांस के बाद जो रैंक होती है, वो रैंक के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा। वो एक क्राइटेरिया है, वो जो जेटेप की जो टीम है वो डिसाइड करती है। ठीक है। ये फॉर्म फिल करने के लिए सर क्या करना होता है स्टूडेंट को? फॉर्म फिल करने के लिए जेटेप की साइट ओपन करेंगे तो www.jtefadmission.org। अच्छा, आप जैसे ही ओपन करेंगे उस पर ऑल ओवर कोटा के अलावा सभी सेंटर्स के लिंक उस पर आ जाएंगे। तो आईआईटी चूज करने वो आईआईटी चूज कर सकता है वहाँ से। तो कौन कौन से स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कितना परसेंटेज होना ज़रूरी है? जी, क्राइटेरिया ऐसा है कि 60 मार्क्स का पेपर होता है और 45 एबोव मार्क्स होने चाहिए। एबोव ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि 10वीं में आपके इतने परसेंटेज होने चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया है क्या? जी बिल्कुल, 10th के मार्क्स 90%, 85% से एबोव मार्क्स 10th के मार्क्स होने चाहिए। अच्छा। और कोचिंग स्कॉलरशिप होनी चाहिए। उसके अलावा एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह है बच्चे का, तो वो होना चाहिए। अच्छा जी। अब मैं आपको एक स्टार्टिंग बताता हूँ कि यहाँ का जो प्रोसेस है वो होता है कि ऑनलाइन फॉर्म
साइट पे होता है, जेटेप की साइट पे ऑनलाइन फॉर्म है। तो वो फॉर्म फिल होने के बाद बच्चों को यहाँ पे एंट्रेंस जो होता है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, टेस्ट देना पड़ता है पहले। बिल्कुल, टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट का भी एक क्राइटेरिया है जिसमें 10 के मार्क्स देखे जाते हैं, कोचिंग स्कॉलरशिप क्या मिली है बच्चे को वो एक बार देखी जाती है, चेक की जाती है। यहाँ पे क्या मार्क्स है वो देखा जाता है। एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह में क्या उनका स्कोर रहा है वो चेक किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग एक हमारी एकेडमिक टीम है जो जिसमें काफ़ी मेंबर्स हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, किस तरह से उनको लिया जा सकता है। वो एक फिक्स है, क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको सेलेक्ट करते हैं। भी फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे आप प्रोवाइड कराते हैं, उसका सर एक बार दिखवा दें हमारे जो है दर्शकों को, तो वो सर बेहतर होगा। जी बिल्कुल। सर दिखा रहे हैं यहाँ का जो हॉस्टल है वो दिखा रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। लिफ्ट भी है यहाँ पे। जी, हॉस्टल्स में फैसिलिटी सभी जगह होती है खैर, बट लिफ्ट वगैरह ये बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। जी सर कितने फ्लोर हैं यहाँ पे? G+5 है, ग्राउंड +5। ओके, हम आ गए हैं 5th फ्लोर पे। जी ये लाइब्रेरी है, कॉन्फ्रेंस हॉल। जैसे यहाँ पे बच्चों को स्टडी के लिए बुक्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो एक लाइब्रेरी है, काफ़ी बुक्स नीचे भी है, लाइब्रेरी बनी हुई है नीचे भी। और एक कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह बच्चों की, या एक बच्चों को पढ़ने के लिए एक अलग सा माहौल जहाँ पे बच्चे स्टडी कर सके अपने रूम्स के अलावा। तो कॉन्फ्रेंस हॉल बना है जहाँ पे मीटिंग्स भी होती है और कॉन्फ्रेंस भी होती है बच्चों के लिए। और उसके अलावा पेरेंट्स रूम है, जो पेरेंट्स रूम बने हुए हैं। छवि मामू बाहर से जब पेरेंट्स आते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम होती है कि मतलब कहाँ पे रुकें, कहाँ पे ये पेरेंट्स रूम है बेसिकली। हाँ जी, 2 दिन रुकना भी होता है, कहाँ रुके तो पेरेंट्स रूम होता है, पेरेंट्स यहाँ स्टे कर सकते हैं। स्टे कर सकते हैं। जी जी, ओके ओके सर जी। और ये बालकनी है, फायर से रिलेटेड पूरी फैसिलिटी दी जाती है। ऐसा कभी इनकेस कोई प्रॉब्लम तो यहाँ सारी सेफ्टी फैसिलिटी मिलेगी। पूरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। बाकी यहाँ यही कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे बच्चों को बैठा के और कॉन्फ्रेंस ली जाती है बच्चों की। अच्छा, मेंटर्स के द्वारा जो मेंटर्स के द्वारा। जी, ठीक है, ठीक, ओके सर। आइए अब हम स्टूडेंट रूम भी देख लेते हैं। हेलो जी, आपका रूम देखना था हमें, ठीक है, और आपसे कुछ बात भी करनी थी, तो एक बार पहले रूम देख लेते हैं। ये है इनका रूम, ठीक है, ये अलमीरा है, टेबल चेयर है, रैक है और अटैच लेट बाथ है। गीज़र वीज़र सब लगा हुआ है। आइए बात करते हैं इनसे। बेटा अपना नाम बताएं और कौन से इंस्टीट्यूट में हैं आप बताएं। मेरा नाम मनन, मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं? मैं प्रेजेंटली 12th। अच्छा, इस हॉस्टल में आप कब से रह रहे हैं? मैं लगभग 5-6 महीने से इस हॉस्टल में हूँ। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल हॉस्टल है या कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी जैसे हम लोगों को बताई गई थी, तो आप उस पर कुछ बताना चाहेंगे कि नॉर्मल हॉस्टल के अलावा अदर फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे? या नॉर्मल हॉस्टल के अलावा तो यहाँ बहुत कुछ ही हमें अलग मिल रहा है। जैसे हॉस्टल में लाइब्रेरी फैसिलिटी है, तो उधर हमें बुक्स वगैरह एक्सेस मिलता है पूरे साल। और फिर मेंटरशिप प्रोग्राम्स, टेस्ट्स और परफॉर्मेंस एनालिसिस चलते हैं, तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और फिर खाना भी प्योर जैन फूड है और गरम गरम सर्व होता है, तो फिर खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और बाकी पूरे टाइम मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रहता है, तो प्रॉब्लम्स भी ऐसे कोई नहीं आती। जो स्टाफ का कैसा बिहेवियर रहता है यहाँ पे?
हॉस्टल में तो सब बहुत डिसिप्लिन्ड है और पढ़ाई के हिसाब से माहौल बहुत शांत है। तो सब एकदम ऐसे सीरियस भी है, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है, पर सब पढ़ाई के हिसाब से माहौल बहुत बढ़िया है हॉस्टल का। जो पढ़ाई के लिए पूरी तरह से बढ़िया माहौल है और बाकी पूरा स्टाफ भी कोऑपरेटिव है क्या? हाँ, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और मतलब एकदम सपोर्टिंग है अपने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आइए एक और रूम में चलते हैं। ये भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। बेटा हम आपका रूम देखना चाह रहे हैं, ठीक है? ये स्टूडेंट का रूम है, सामने वही लेट बाथ अटैच है। आइए बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हर्ष सिंघवी। हर्ष, आप कितने टाइम से रह रहे हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैंने जैन में ज्वाइन किया था और मैं भिलवाड़ा राजस्थान से। अच्छा, अभी इसी जनवरी में ही आपने ज्वाइन किया है? यस सर। ओके, और कौन से इंस्टीट्यूट में हैं आप? कोचिंग इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट में? न्यूक्लियस एजुकेशन। अच्छा, न्यूक्लियस में है। ये न्यूक्लियस में पढ़ते हैं ये। और आइए और जानते हैं इनसे यहाँ के बारे में। यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं? सर एजुकेशन मतलब 11th और 12th में कंप्लीट स्टडीज़ के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और सर सबसे मेन तो सर गाइडेंस हाँ, यहाँ की फैसिलिटी मिलती है। यस सर। और फूड क्वालिटी भी सर बहुत अच्छी है और सर का सपोर्ट रहता है और सारा स्टाफ भी यहाँ पे सर बहुत कोऑपरेटिव है। फूड यहाँ पे जैन फूड मिलता है आपको? यस सर। यस सर। ओके, क्वालिटी कैसी होती है फूड की? सर बहुत अच्छी है सर। ओके, और गाइडेंस के बारे में क्या बता रहे थे आप? सर वीकली टेस्ट रहते हैं और जो पहले जिन्होंने यहाँ से क्लियर किया है जो IITs के अंदर है उनका भी कॉल रहता है सर और सपोर्ट रहता है उनका भी। अच्छा, मतलब ये सिर्फ हॉस्टल की तरह नहीं, मतलब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिया जाता है? मतलब फूड तो है ही सही, रहना और खाना तो है ही, उसके अलावा भी आप लोगों को सपोर्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट? यस सर। और सर लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है जो जनरली नहीं होती दूसरे हॉस्टल्स के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये चलते हैं अब हम मेस एरिया में और वहाँ देखते हैं कि खाना कैसा है, साफ़ सफाई का क्या है और हाइजीनिक कंडीशन देखते हैं हम लोग। ये है मेस एरिया। ये देखिए काफ़ी साफ़ सफाई है मेस में और हाइजीनिक कंडीशंस भी जो हैं सही लग रही हैं। ये अंदर एक बार रसोई दिखा देते हैं आप लोगों को। अंदर भी काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी खाना खा रहे हैं और ये मैनेजर हैं यहाँ पे, मेस के इंचार्ज है। सर नमस्कार। कुलदीप जैन। जी सर, जो यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है ये मतलब पूरी तरह से जैन तरीके से होता है क्या सर? पूरी तरह से जैन फूड है। अच्छा, और हाइजीनिक किस तरह से मेंटेन की जाती है सर? सुबह से हम यहाँ पर बिल्कुल सफाई रहती है, झाड़ू लगती है, पोंछा लगता है सुबह या शाम को भी झाड़ू और पोंछा लगता है। अच्छा, और बिल्कुल साफ़ सफाई रहती है यहाँ पर। जो बच्चा यहाँ पे आता है उसको टाइम से खाना मिले और साफ़ सफाई रहे यहाँ पर। पेस्ट कंट्रोल कराते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे मच्छर वगैरह या वही कॉकरोच वगैरह ना रहे यहाँ पर। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम किसी स्टूडेंट से भी बात करना चाहेंगे। हेलो बेटा, नाम क्या है आपका? सौम्य जी। अच्छा, आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं इस हॉस्टल में? अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। खाना वाना कैसा है और बाकी सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पे? खाना तो अच्छा ही और सब भी अच्छा ही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे 2 और स्टूडेंट्स हैं जो कि यहीं पे पहले रहते थे और अभी जो है इनका सिलेक्शन IIT में हो चुका है। तो आइए बात करते हैं इनसे। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और बताएं अपने बारे में, आपका नाम बताएं और कौन से इंस्टीट्यूट से थे और अभी आपको कौन सा IIT मिला है उस बारे में बताएं। तो मैं दक्षा नैनवा बूंदी राजस्थान का हूँ। ओके। और यहाँ पे LN में रह के मैंने कोचिंग करी थी। 11th तो ऑफलाइन था और फिर 12th ऑनलाइन हो गया था। ओके। उसके बाद
मैं अभी करंटली IIT BHU के इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आपको आप बताएं। मेरा नाम लक्षित सेठिया, ओके। मैं लुधियाना पंजाब का रहने वाला हूँ और अभी IIT गुवाहाटी से IEEE ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। फ्रेशर फर्स्ट सेम चल रहा है अभी फ़िलहाल तो, और रैंक थी 2144, और यहाँ एलन में मैं पढ़ता था। और यहाँ पे इस हॉस्टल में आप जो है कितने समय रहे थे? कोई नहीं, आप रखो, कोई बात नहीं। यहाँ इस हॉस्टल में आप कितने समय रहे थे, आपने कितना समय बिताया यहाँ पे, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ के मैंने प्रति? हॉस्टल ज्वाइन तो किया था 12th क्लास में, पर फिर लॉकडाउन लग गया तो वापस घर जाना पड़ा। ओके। तो फिर जब जैसे ही लॉकडाउन खुला कोचिंग ने वापस बुलाया तो यहीं पे आया। फिर लास्ट का जेई के दो जेई एग्जाम्स यहीं पे दिए थे, फिर Okay. वापस से लॉकडाउन लग गया, फिर वापस गए। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा भी आया यहाँ पे। मतलब पढ़ने का अच्छा माहौल है यहाँ पे। मेंटर्स हमें असाइन किए थे, ऋषि भैया ने बहुत हेल्प की थी, और रूप भैया भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं हर चीज़ में, मतलब, और कुलदीप अंकल भी। तो बताएं आप भी, मैं आपका एक्सपीरियंस बताएं। 11th में आ गया था यहाँ पे ओके। तो हॉस्टल में, तो उसके बाद से मतलब बहुत सही रहा यहाँ पे। एक तो एनवायरनमेंट जो होता है पढ़ने का, जो आपको चाहिए एकदम, वो मिल जाएगा। सेकंड चीज़, जैन है तो जैसा खाना चाहिए अपने को वो प्रॉपर अपने को मिल ही जाता है। और बाकी तो सबके सब दिनेश अंकल, कुलदीप अंकल, रूप भैया सब हेल्पफुल हैं ही हमेशा और रहते ही हैं। और इसके अलावा बाकी जैसे पहले तो पेपर भी कंडक्ट करवाए जाते थे हमारे विद इन द हॉस्टल, तो उससे भी हमको काफ़ी हेल्प मिलती थी। बाकी मेंटर असाइंड है तो उनसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, और कॉन्फ्रेंस होती रहती है जैसे रेगुलरली, जो जैसे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ है जैसे जीतो से जो JATF से जो जुड़ी हुई हैं, तो वो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लेते रहते हैं, तो उससे एक अलग ही मोटिवेशन मिल जाता है बच्चों को। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग तो ये। अच्छा, फूड के बारे में सर कुछ बताएं आप, कि नॉर्मली क्या है, जो जैन परिवार होते हैं इनको कोटा आने के बाद फूड की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो फूड किस क्वालिटी का है, कैसा है, तो आप बताएं इस बारे में। फूड क्वालिटी पे तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो जो भी बेस्ट चीज़ होगी वही यहाँ पे अवेलेबल होगी पहली बात। और टेस्ट एकदम परफेक्ट है, और जितना अपने को जैसे जैन है तो जैसा चाहिए अपने को वैसा एडिक्वेट बिल्कुल मिल जाएगा, तो उसमें तो एकदम परफेक्ट है। 10 out of 10 स्कोर दूंगा मैं। लाइक अगर आप आलू भी नहीं खाते हैं तो कच्चे केले का आपको हर चीज़ बना के देते हैं, इतने ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे। तो मतलब हर तरह से आपको सपोर्ट किया गया है, और आप मतलब फुल्ली सेटिस्फाई हैं मतलब यहाँ से। तो अगर जैन है तो फिर यहीं पे आना फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके। फोरमोस्ट। बट सीट्स आर लिमिटेड ना। सीट्स लिमिटेड है, एग्ज़ाम होता है, पर वो भी अच्छे के लिए कि आपका पीयर ग्रुप अच्छा हो, सभी पढ़ने वाले हों। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आओ फोड़ो जी। मतलब यहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यहीं आना है और कहीं नहीं जाना। बस। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये संस्था की शुरुआत किन्होंने की और कौन कौन हैं यहाँ के फाउंडर? जी, शुरुआत 2017 से हुई, और बाकी मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि अभी हमारा जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको। जी जी बिल्कुल। जी, ये हमारे प्रेसिडेंट सर है, अनिल जी जैन, जो चेन्नई से हैं जी। और हेमंत जी जैन जो चेयरमैन है। अच्छा। किशोर जी सोक्सी सर जो उदयपुर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। ओके। और ललित जी डांगी सर जो सेक्रेटरी जनरल है, जो ऑल ओवर मैनेजमेंट कोटा का देखते हैं, तो काफ़ी अच्छे पर्सन है, और पूरा मैनेजमेंट बच्चों को पूरी हेल्प जो उनको रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट है, इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप साइट जैसे ही ओपन करेंगे, साइट ओपन करेंगे JTF की, तो उसमें आपको हमारे पूरे मेंबर्स नजर आएंगे। तो ये सबका योगदान है इस JTF पे। अच्छा, आगे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि यहाँ के भी कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनमें मतलब ये देखिए आप, ऋषि जैन जो
2020 बैच का स्टूडेंट है। इनकी उस सेशन में 98 रैंक रही थी, ऑल ओवर इंडिया 98 रैंक रही थी। तो यहाँ का एक अच्छा रिकॉर्ड है। और एक मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा यहाँ का अभी तक का रिकॉर्ड है। जितने भी बच्चे आईआईटी यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं उनमें 75% का रिकॉर्ड है, जिनमें हर बार कभी आप देखिए 20% आईआईटी के लिए सिलेक्टेड, 24, 17, 11। तो मतलब ये एक सिलेक्शन है यहाँ का जो काफ़ी अच्छा है। तो सर थैंक यू आपका समय देने के लिए, और यहाँ के बारे में जो है आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सबको, हम लोगों को धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू।